हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 जो मेन टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 से टोटल नंबर ऑफ 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आए हैं। तो मैंने 10 साल का पेपर देखा और कुछ अपने से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया। ठीक है, तो जो यूनिट 1 से इतना ही हमें मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो मुझे लग रहा है कि इस बार भी एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यूनिट 1 से। ठीक है, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड टाइप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब पुश और पुल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो था। सेकंड है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है वो, सब सिस्टम एंड सुपरा सिस्टम क्या होता है वो। और ऐसे भी क्वेश्चन फंस सकता है आपका, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, सब सिस्टम, सुपरा सिस्टम, सब आपको उसमें लेकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सिस्टम कॉन्सेप्ट, स्टेट एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप, ऑल्सो स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लॉ ऑफ रिक्विसाइट वेराइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा, काफी लगभग मैंने 10 साल के पेपर में देखा तो 6 से 7 साल के पेपर में मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर की कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सिक्स क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन स्टीफन एल्टर्स 9 एलिमेंट वर्क सिस्टम मॉडल एंड कंपेयर इट विथ IPU, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। तो ये अल्टर 9 एलिमेंट वर्क सिस्टम मॉडल, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कपलिंग, स्ट्रेसेस एंड एंट्रोपी इन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो मैं इसमें क्वेश्चन में जो मैं बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वही पढ़ोगे। जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया है, अगर ये क्वेश्चन आप रेडी कर लिए तो इस यूनिट से इन क्वेश्चन को छोड़कर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये पूरे यूनिट 1 में यही सब टॉपिक रिलेटेड हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने ये पूछा कि फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड टाइप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है पुश और पुल कंट्रोल, पुश और पुल टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए ऐसे में। ठीक है, रिक्विसाइट वैरायटी के अंदर 2-3 लॉ आते हैं। ठीक है, तो हो गया कि पर्टिकुलर लॉ के बारे में पूछ दे तो आप ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाओगे। अगर रिक्विसाइट वैरायटी आप पढ़े हो तो उसमें वो लॉ आप पढ़े हो, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप वो अटेंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 में भी टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस लाइन स्टाफ एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है हमारा एक्सप्लेन BCG मैट्रिक्स एंड स्वॉट एनालिसिस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा, काफ़ी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस वेरियस डिफिकल्टीज एंड लेवल ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फोर्थ है एक्सप्लेन मास्लोज नीड हायरार्की एंड हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन, फर्स्ट है अनसर्टेनिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, सेकेंड कॉर्पोरेट कल्चर, थर्ड मिन्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशन टिपोलॉजी, फोर्थ स्कूल ऑफ थ्योरीज। तो ये चारों को एक्सप्लेन करने को 1 by 1 ऐसे पूछ सकता है यूनिट 2 से। सिक्स क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेवंथ क्वेश्चन एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट आर द कंडीशनर एंड स्टेप इन्वॉल्व इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले यूनिट में चलते हैं, यूनिट 3। ओके, तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन है जिसे मैंने चूज़ किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस इन बिजनेस।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन पॉइंट एंड पे बैक पीरियड। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पे बैक पीरियड। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा एक ही क्वेश्चन बने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन टाइप या एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो 2, 3, 4 पेज भी कम पड़ जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। एक फिगर बना दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, काफ़ी है। पे बैक पीरियड, तो ये क्वेश्चन 3 आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस शीट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ है हमारा व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, व्हाट डू यू मीन बाय 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो डिस्क्राइब कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन ब्रीफ। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ NPV एंड कैपिटल बजटिंग। 7th क्वेश्चन है हमारा स्टेट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। ठीक है, डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट 4 का यहाँ भी हमारा टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 6 सिग्मा क्वालिटी। ये तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा गया है। ठीक है, 6 सिग्मा क्वालिटी क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन लीन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ TPM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन वर्क स्टडी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअली जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन एकदम अच्छे से डीपली घुस कर पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर कोई टॉपिक हल्का क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डिफाइन वर्क स्टडी, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड स्टडी एंड द वर्क मेजरमेंट। ओके, 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन JIT एंड QFD टेक्निक्स यूज इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए JIT और QFD टेक्निक्स का क्या रोल है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम मेजरमेंट, हाउ इज इट कैरिड आउट। ओके, 8 है हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। ये टॉपिक आप पढ़ ही लेना, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, रेटिंग एंड अलाउंसेस क्या होते हैं। ये 2 अलग अलग टॉपिक है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एक टॉपिक और रेटिंग एंड अलाउंसेस दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 8 क्वेश्चन यूनिट 4 से। तो यूनिट 5 देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे 9th क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 बार पूछा गया है, बट मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो 5th यूनिट से अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ भी टोटल 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। ये हर बार मैंने देखा कि हर बार ये पूछा जा गया है कि डिफरेंस बताओ एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फैबियन एंटरप्रेन्योर एंड द ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड डिस्कस फैक्टर एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया और 1-2 बार पेपर में पूछा भी गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इसलिए लगा क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और 7th क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज GDP। ठीक है, EDP।